तो आखिर हमें एक बात मेरे मन में आई है, सुबह से लोगों से मंतव्य मैं ले रहा हूँ और वो प्रश्न आपसे भी है कि इतनी बड़ी भारत दुनिया का लोकतंत्र में आज जो है मैंने इसे भारत का लोकतंत्र की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्या आपके पास कोई नया इसके लिए कोई है, कोई ऐसा स्कीम कि भारत में होने वाली जो लोकतंत्र की दुर्दशा है उसको कैसे आप क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे? कमल का लोगो थोड़ा दिखा दीजिए। चलिए हम लोग करते सबसे पहले आप सभी लोगों को, बड़ों को चरण स्पर्श और जो हमारे समकक्ष हैं सबको सादर प्रणाम, छोटे को प्यार। और हम जो भैया बोले हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा शुरुआत जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इसी पार्क से हुआ है। जब यह पार्क मैदान हुआ करता था, ये जो छठ का घाट आप देख रहे हैं, बड़े संघर्ष से उस समय उस कालखंड में जो लालू जी का कालखंड था, यहाँ बहुत मेहनत से यह पार्क का निर्माण कराया। फिर सुशील जी विधायक थे, उसके बाद इसका पूरा घेराबंदी अपने निगरानी में हुआ है इस पार्क का, और यहाँ हमेशा से जुड़े रहे। जो आप छठ पूजा देखते हैं दुकानदार संघ में, यहीं पे हमारा दुकान है कस्टम शॉप, और आज से नहीं 30 साल से है। तो मैं यहाँ एक मिट्टी में जन्म लिया हूँ, यही अशोकनगर रोड नंबर 11 में। इसलिए सबसे पहले घोषणा के बाद मैं अपने इस पार्क में आए हैं कि आप लोगों के घर का बेटा हैं, घर के भाई हैं, और समय कम है। बहुत अच्छा, देखिए समय कम है और शिवाजी पार्क का जो है छठ का कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित तरीके से होता है, उसका श्रेय आदरणीयों को जाता है। बहुत अच्छा। तो मेरे पास समय कम है, आप ही को इस बेटा के लिए, भाई के लिए संजय गुप्ता बनना पड़ेगा। आपके घर का आदमी इस बार चुनाव लड़ रहा है, और लोकतंत्र तो बिहार में आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो वैशाली है वो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और भारत आज भी पूरे देश में जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली देश है उसमें सबसे अव्वल है। लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से सब चीज़ें होती है, आप वो कोरोना काल देखिए, कई काले हैं, अभी उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समय के साथ ह्रास होता है, लेकिन हम ही लोगों में से कोई वैसे लोग आते हैं जब पूरे राष्ट्रवादी सोच वाले, तो वो जब आगे बढ़ के काम करते हैं तो पूरे देश रही दुनिया में हम सब लोगों का डंका बजता है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है, और मैं आप लोगों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस कंकड़बाग का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और अभी चुनाव में हो सकता है कि मेरे पास 15 दिन में सब जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन मेरा और कोई काम नहीं है। घर घर और गली गली हम घूमेंगे, आपकी जो भी समस्याएं रहेगी उसको हम पूरा निदान करने का प्रयास करेंगे। और हमारे आदर्श सुशील मोदी और हमारे अरुण सिन्हा जी के द्वारा जो भी काम हुआ है आप सब लोगों को दिखाई पड़ता है। जो बचा हुआ काम होगा उसको हम लोग अपने सब आपसी समझ के साथ दूर करेंगे, निदान करेंगे। और महिला शक्ति सबसे पावर है। आप कभी छठ मैया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप लोगों से आग्रह है कि आपका आशीर्वाद मिले, और आपका बेटा है, आप घर में अगर अपने तरफ से जब प्रचार करेंगी और कहेंगे कि हमारे घर का बेटा, हमारा घर का भाई इस बार खड़ा हुआ है, तो जरूर 6 तारीख को बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकले। यहाँ का पोलिंग परसेंटेज कम होता है, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके बीच ही हमेशा रहेंगे, और आपके बीच का लोग खड़ा हुआ है। तो आप पे यह मेरा अधिकार भी है, प्यार भी है कि आप जरूर हम लोगों के साथ और सहयोग करेंगे। बहुत बहुत बोला ही नहीं। देखिए हमारे पास खड़े हैं, मैं किसी भी पार्टी का झंडा और डंडा उठाने के लिए आपको नहीं कहता, लेकिन भारत के एक नागरिक हैं, संवैधानिक अधिकार है आपको है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने सुबह विवेक से जो जनता का कुशल कार्य करता हो, सफल पद प्रदर्शक हो, उसके विषय में आकलन करें और सोचें और अपनी वोट को सही दें। आज हमारी भारत का प्रजातंत्र का सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि जातवाद, वर्गवाद और संप्रदायवाद से प्रेरित होकर हम अपनी वोट को देते हैं, और उसी तरह के जो है हम अपना जो है क्या बोलता है प्रतिनिधि को चुन के बाहर भेजते हैं, और उसी तरह के विचार से कुंठित वो अपना कार्य करते हैं। और प्रजातंत्र का दुर्दशा का मूल कारण यही है। इसलिए मैं कहूँगा जो जनता का कुशल कार्य करता हो, सफल पद प्रदर्शक हो, हमारे करीब रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने परिचय दिया और बहुत सारा कार्यक्रम बताए, तो आप अपनी सुविवेक से अच्छा लगे तो आप जरूर वोट दें। भारत माता की जय। ठीक है भाई। अरे हमें तो पता नहीं था कि आप हमारे पड़ोसी हैं।
और हमसे इतना करीब में है, लेकिन अभी भोपाल के मामा जी हुए और करीब तो भी सब यही है। मेरा जो 46 साल बीता है, बोले अशोक नगर से लेके यही आप क्षेत्र जान गए। चलिए